द एवेंजर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो इन अर्थ। सारे के सारे एवेंजर्स को अलग अलग जगह से असेंबल किया गया है अर्थ की मेजर थ्रेट से लड़ने के लिए, और अब तक उनका सबसे बड़ा थ्रेट था थैनोस द मैड टाइटन, जिसने इन्फिनिटी स्टोन से आधे यूनिवर्स को ही मिटा दिया। हाँ, वो बात अलग है कि वो इन्फिनिटी स्टोन के बिना ये लोगों का कल्याण वाला काम बहुत समय से करते आ रहा था, लेकिन टॉपिक वो नहीं है। टॉपिक है क्या होता अगर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में एवेंजर्स को किसी दूसरी टाइप के एलियंस अटैक से बचना होता, जिन्हें कोई भी हाफ पॉपुलेशन मिटा के शांति नहीं फैलाना था, उनका बस दूसरे प्लेनेट का आबादी मिटा के उनके ऊपर कब्जा करने से मतलब था। क्या होता अगर एमसीयू के एवेंजर्स को सेंस सागा इवेंट को रोकना होता। पहले शुरू करेंगे अराइविंग ऑफ रेडिट एंड देन बात करेंगे वेजिटा एंड नापा की। तो शुरू करते हैं। ऑन दिस केस ऑफ सिनेरियो, रेडिट का अर्थ में आने का मेन रीजन होगा यहाँ के कमजोर प्रजाति और बिछड़ा हुआ टेक्नोलॉजी, जिससे कि इस प्लेनेट को कंक्वायर करना और आसान हो जाएगा। नापा एंड वेजिटा के बारे में बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले बता दूं एक कंपैरिजन टोटली होने वाला है एक्चुअल पावर स्केलिंग एंड रियलिस्टिक वे में कि अगर सचमुच ऐसा होता तो क्या होता। तो क्योंकि यह थैनोस को डायरेक्टली सेंस रिप्लेस करने वाला है, इसका मतलब लोकी एंड अदर्स जिन्हें थैनोस ने पेल दिया था वो लोग अभी तक नहीं मरा है, व्हिच मींस उन्हें पता भी नहीं होगा सेंस की थ्रेट के बारे में। बैक टू द टॉपिक। वेल, तो जैसा सेंस सागा में हुआ था वैसा ही होगा। रेडिट आते ही सबसे ज्यादा पावर लेवल की खोज में निकल पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता है कि इंसानों में इसके लेवल की भी होगा, इसलिए रेडिट के स्काउटर में जितने भी हाई लेवल पावर शो करेगा वो अदर्स ऑब्जेक्ट होगा, जैसे दो इन्फिनिटी स्टोन एंड टोनी का आर्क रिएक्टर। इसलिए उनकी खोज में रेडिट सीधे ही जाएगा न्यूयॉर्क या ऐसे ही सब कुछ उड़ाते फिरेगा जैसे कि सेंस करता है। अब न्यूयॉर्क में जाते ही रेडिट का सामना होगा स्पाइडरमैन, आयरन मैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज से, जैसे कि ब्लैक ऑर्डर के साथ हुआ था। सो इन दिस केस क्या वो लोग रेडिट को रोक सकेंगे? अब यहाँ हमें थोड़ा बहुत पावर स्केलिंग को समझने का जरूरत पड़ेगा, टेंशन मत लो, एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा। वेल, तो रेडिट वर्सेस टोनी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। अब यहाँ पीटर कोई काम का नहीं है, इसलिए उसे पहले ही डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि तब रेडिट का पावर लेवल 1200 से लेकर 1600 में था। मतलब रेडिट चाहता तो मून को वन शॉट कर सकता था, जैसे कि पिकोले ने किया था। इसका मतलब रेडिट फिजिकली इतना स्ट्रांग तो था ही कि वो किसी भी एवेंजर्स का मैच, सॉरी वो एक्साइटमेंट में इधर उधर निकल जाता हूँ। वेल, तो यार टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बताते जैसा कुछ है ही नहीं, सिवाय उनकी थैनोस वाले बैटल की, जहाँ दोनों ने पावर स्टोन का थोड़ी देर के लिए ही सही काउंटर तो किया था। विच मीन्स अगर फाइट होता है तो रेडिट का जीतने का चांसेस ज्यादा है, बट इन 1v2 रेडिट का हारने का चांसेस भी है, बिकॉज ऑफ टोनीज हैक्स एंड स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज की हैक्स की वजह से। तो ये मानकर चलते हैं कि जैसे सेंस सागा में हुआ था वैसा ही होगा, रेडिट मर जाएगा। इन्फॉर्मेशन को वेजिटा नापा को देते हुए कि अर्थ की ह्यूमन कैसे टेक्नोलॉजी के अंदर मैजिकल आइटम का यूज कर सकते हैं, स्पेशली टाइम स्टोन के बारे में तो बताएगा। और इसीलिए इस बार सेंस ड्रैगन बॉल के बदले इन्फिनिटी स्टोन के लिए अर्थ में आएगा। एंड फॉर फेयर फाइट जिप फाइटर के जैसे एवेंजर्स को भी पता होगा कि एक साल बाद सेंस आने वाला है। इस दौरान बिल्कुल एंड गेम के जैसे एवेंजर्स एक बड़ा सा सेना बना लेगा सेंस से लड़ने के लिए। यह सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होगा कि थैनोस की सेना के बदले एवेंजर्स का सामना होगा बस 2 सेंस से। सो इन दिस केस क्या एवेंजर्स जीत पाएंगे? देखो, सेंस आती पूरी अर्थ को तो अपना काम पूरा होने से पहले नहीं उड़ाएगा, सबको पता है। तो फाइट तो होगा, और इस समय एवेंजर्स के पास सेंस के अगेंस्ट जो मेजर पावर हाउसेस है वो है कैप्टन मार्वल, थॉर और मैरी, वांडा, और बाकी सब के लिए सेंस का साइबरमैन से काफी है विद देयर 12,000 पावर लेवल। वेल, तो ऐसा हो सकता है कि साइबरमैन के साथ वेजिटा नापा को भी ऑर्डर दे दे लड़ने का, एंड इन दिस केस नापा सबको वन शॉट कर देगा विद हिज 4000 पावर लेवल, लेकिन इन तीनों के सामने वो थोड़ा सा वीक पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि नापा के साथ कोई भी 1 वर्सेस 1 करेगा, लेकिन एक साथ तीनों का, चलो यहाँ पर स्ट्रेंज को भी याद कर देते हैं। इन चारों का सामना एक साथ करना टफ तो होगा नापा के लिए, स्पेशली 2 मैजिक यूजर के अगेंस्ट नापा का ज्यादा स्ट्रगल होगा, क्योंकि इन दोनों के पास ही सबसे ज्यादा हैक्स है। और तुम्हारा कमेंट पे लिखने से पहले कुछ बात क्लियर कर देता हूँ, मैजिक यूजर के अगेंस्ट नापा का स्ट्रगल तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फाइट एकदम ही वन साइडेड हो जाएगा। ड्रैगन बॉल जी बू सागा, इन्फिनिटी वॉर दोनों में हमने देखा है कि प्योर स्ट्रेंथ से मैजिक को हराया जा सकता है। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑलमोस्ट सारे ट्रिक ही थॉनस के अगेंस्ट कुछ भी काम नहीं आया था, वही दूसरी तरफ ड्रैगन बॉल जी बू सागा में हमें साफ साफ दिखाया गया है कि मैजिक को पावर से ओवर पावर किया जा सकता है। और अगर बात करें थॉर की तो नहीं, स्टॉर्म बेकर ने इन्फिनिटी स्टोन के कंबाइन ब्लास्ट को टैंक नहीं किया था, क्योंकि स्टॉर्म बेकर के पास बाइफ्रोस्ट की पावर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि स्टॉर्म बेकर ने सारे एनर्जी को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्टॉर्म बेकर ने यूनिवर्सल लेवल की बीम को टैंक किया, और वांडा भी अब तक उतना स्ट्रॉन्ग
ढंग नहीं हुआ था जितना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया था। मतलब मोटा मोटा ये बात क्लियर है कि एवेंजर्स अपना बड़ा सा सेना की मदद से ना पाया एंड साइबरमैन को हरा भी दिया तो इट्स ओवर बिकॉज वन सिंगल ब्लास्ट फ्रॉम वेजिटा उन सबको वाइप आउट कर देगा जो नापा के हाथ से बच गया था, क्योंकि वेजिटा अपने बेस्ट फॉर्म में ही लगभग 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नापा से। और ये बात तो अलग ही है कि वो अपने पावर को और 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है अपने ग्रेट एप फॉर्म में जाके। तो सवाल था क्या एवेंजर्स सेंस को रोक पाते? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ तरीके थे जिससे एवेंजर्स भी जीत पाते, जैसे वो लोग सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करते, देन इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना के या फिर उन सबका ही पावर लेवल में मिस मार्वल कैप्टन मार्वल जितना हो जाए तो वो लोग जीत पाते। बट हम सबको ही पता है दोनों ही होना नहीं है, टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज हम जिस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं उस टाइमलाइन में ना ही किसी ने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन को एक साथ देखा है, ना ही किसी के पास गॉन्टलेट का आइडिया था, और शायद ही टोनी ऐसा कुछ बना पाता। और सेकेंड वाला ऑप्शन के बाद तो तुम वो भूल ही जाओ, ये होना इम्पॉसिबल है। और क्या बताऊँ, अब तक इतना ही था और बाय बाय। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट पर जरूर बताना। Bitch, I'm stylish. Glock talk, big T-shirt, Billy. नोटी हो रहा के बहन के लौड़े हैं, नोटी हो रहा।